अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 16.5 है। हमारे पास है फिजिक्स सेकेंड ईयर का प्रॉब्लम है हमारे पास डायरेक्ट चैप्टर 16 का। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है। तो प्रॉब्लम है हमारे पास क्या है, एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस 3 पाई ओवर पाई Henry is connected in a series with a resistance of 40 ohm. Find the peak value of the current, be the RMS value, and the phase difference between the current and the applied voltage. V is equal to 350 sin 100 pi t। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इंडक्टर है प्योर इंडक्टेंस जिसकी हमारे पास 3 और पाई हेनरी है, सीरीज में कनेक्टेड किस रेजिस्टेंस के साथ जिसकी वैल्यू हमारे पास 40 ओम है। ठीक है, हमने क्या तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट और अप्लाई वोल्टेज के दरमियान। जब हमारे पास फेज डिफरेंस क्या होगा, जब हमारे पास जो वोल्टेज गिवन है वो 350 साइन 100 पाई टी होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे। तो प्योर इंडक्टेंस हमारे पास L इज इक्वल टू 3 पाई और H है, रेजिस्टेंस R हमारे पास 40 ओम है, वोल्टेज हमारे पास V इज इक्वल टू 350 साइन 100 पाई टी। जबकि जनरल हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर वैल्यू निकाल लेंगे कंपेयर करके। तो पीक वैल्यू हमने करंट फाइंड करनी है जिसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आरएमएस वैल्यू हमने आई आरएमएस से रिप्रेजेंट करते हैं, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है, और फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फॉर पीक वैल्यू ऑफ पार्ट 1 हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या है, ओम लॉ से हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, बट इन दिस केस हमारे पास एम्पिडेंस है, इंडक्टर है, तो एम्पिडेंस होता है तो V इज इक्वल टू आई जी, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आई नॉट वी नॉट और Z आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट और Z। बट हमारे पास जो Z की वैल्यू है हमें पता नहीं है, तो हमें फार्मूला पता है कि Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होल अंडर रूट, और एक्स एल जो हमारे पास होता है वो ओमेगा एल की इक्वल होता है। ठीक है, और ओमेगा हमारे पास 2 पाई एफ और ये हमारे पास एल आ गई, यानी 2 एक्स एल की वैल्यू हमारे पास 2 पाई एफ एल आ गई है। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल स्क्वायर होल अंडर रूट ये जी की, यहाँ से अब हम जी की वैल्यू निकाल लेंगे और वो हम फिर ये ऊपर वाली इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, वैल्यू हमारे पास गिवन है आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई पाई प्लस 50 मल्टीप्लाई 3 और पाई स्क्वायर आ गई है हमारे पास ये वाली। ठीक है, 2 पाई एफ एल की वैल्यू हमने पुट की है, 2 पाई आ गई, एफ की हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है 50 है, और एच एल की वैल्यू हमारे पास क्या है पाई ओवर 3, और ये हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 40 है, तो 40 स्क्वायर होल अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हम पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 300 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 400 प्लस 40 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा 91,600 होल अंडर रूट, तो उसके हमारे पास अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 302.65 ओम, ये हमारे पास जी की वैल्यू एम्पिडेंस आ जाएगी। अब ये हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, सो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट और जी। वी नॉट की जो वैल्यू है वो हम कंपेयर करेंगे, तो जब हमारे पास ये गिवन इक्वेशन के साथ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वहाँ से हमारे पास जो वी नॉट की वैल्यू है वो 350 आ जाएगी। ठीक है, तो 350 हमारे पास आई नॉट की वी नॉट की वैल्यू आ गई है, सो 350 डिवाइड बाई 302.65, तो हमारे पास आई नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1.16 एम्पियर। ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम वैल्यू, ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉर रूट मीन स्क्वायर। अब रूट मीन स्क्वायर के लिए हम जाते हैं आई एम एस इज इक्वल टू 0.7 आई नॉट। ठीक है, आई आर एम एस इक्वल टू 0.7 आई नॉट आ गया, तो 0.7 मल्टीप्लाई 1.16 ये वैल्यू आई नॉट की जो हमने निकाली है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.81 एम्पियर। ठीक है, तो ये में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट थी 1.16 एम्पियर, और ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर यानी 0.81 एम्पियर। तो आगे हमारे पास है फॉर फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस के लिए हमारे पास हम फार्मूला जानते हैं इंडक्टर के लिए, tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल ओवर आर। अब हमने क्योंकि फेज डिफरेंस फाइंड करना है यानी थीटा फाइंड करना है, तो ये हम 10th इक्वेशन के इस साइड पे लेके तो ये 10th इनवर्स हो जाएगा, तो 10 इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर। तो आप वैल्यू पुट कर लेंगे, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 पाई एफ, और ओमेगा एल हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 2 पाई एफ एल आ गया। ये ओमेगा एल की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं 300,
दोबारा भी अगर आपने फाइंड कर दे तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई हमारे पास जो एल की वैल्यू थी वो हम पुट कर लेंगे। ये ओमेगा एल की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है, देखो ये हमारे पास थी ओमेगा 2 पाई एफ एल। अब 2 पाई एफ एल को देखो ये हमने वैल्यू पुट की है 50 मल्टीप्लाई 3 पाई पाई, तो ये हमारे पास देखो 300। उधर हमारे पास देखो इधर 300 ओमेगा एल स्क्वायर है, मगर उधर हमारे पास सिर्फ ओमेगा एल है, तो ये हमने वैल्यू यहाँ से ये 300 वाली हमने ली है डायरेक्ट। तो आप दोबारा भी लिख सकते हैं, मगर अगर पहले हम क्योंकि फाइंड कर चुके हैं तो वहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख लेते हैं कि ओमेगा एल हमारे पास 300 है। सो 10 इनवर्स 300 ओवर 40, तो हमारे पास 10 इनवर्स ये डिवाइड कर लेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। इसका 10 इनवर्स लेंगे तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस एंगल होगा वो 82.4 डिग्री आ जाएगा, 82.4 डिग्री। तो ये हमारे पास थे, हम 3 पार्ट्स फाइंड करने थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 16.6। 10 मिली हेनरी 20 ओम कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस 240 वाट एंड 180 और पाई हर्ट्ज सोर्स, ठीक है। हाउ मच पावर डज इट डिसिपेट, क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है 10 हेनरी मिली हेनरी 20 ओम कॉइल है जो कि कनेक्टेड है 240 वाट के, ठीक है। और हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी जो है 180 और पाई है सोर्स की। तो कितनी पावर हमारे पास इस कंडीशन में हमारे पास डिसिपेट होगी, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। ये 10 मिली हेनरी है, ये हमारे पास इंडक्टेंस है, ठीक है। तो अब डेटा देखते हैं हमारे पास इंडक्टेंस ऑफ कॉइल एल हमारे पास रिप्रेजेंट करता है 10 मिली ओम, जो कि हमारे पास 10 एक्सपोनेंशियल -3 हेनरी आ जाएगा। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू हमारे पास 20 ओम है। वोल्टेज जो हमारे पास 240 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 180 डिवाइड बाई पाई हर्ट्ज है। तो पावर डिसिपेटेड पी हमने फाइंड करना है बाय द फार्मूला वी नो। पावर का फार्मूला हमारे पास इंडक्टर के केस में क्या होता है वी आई cos ऑफ थीटा, बट हमारे पास जो आई होता है या आई आर एम एस होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। तो हमारे पास आई आर एम एस क्या होगा ओम लॉ की मदद से वी ओवर आर। आर हमारे पास क्या होता है इंडक्टेंस के केस में एम्पिटेंस होता है, नहीं जी होता है, ठीक है। तो आई आर एम एस इक्वल टू वी और जी आ जाएगा। और जी की वैल्यू भी हमें पता नहीं, तो जी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे किस फार्मूला से ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल अंडर रूट। अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है डायरेक्ट हमें नहीं गिवन, तो हम लिखेंगे 2 पाई एफ और ओमेगा एल 2 पाई एफ एल आ जाएगा। तो ओमेगा एल की जगह हम 2 पाई एफ एल पुट कर लेंगे, उसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई एल की जो वैल्यू है हमारे पास 10 एक्सपोनेंशियल -3 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 20 स्क्वायर हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3.6 आ जाएगा। 3.6 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास प्लस करके अंडर रूट लेंगे तो जी की वैल्यू इम्पीडेंस की वैल्यू हमारे पास 20.32 ओम आ जाएगी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है इंडक्टेंस रिएक्टेंस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 20.32 ओम आ जाएगी। सो रूट मीन स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू अब जी की निकाली है हमने, ये ऊपर इस फार्मूले में आई आर एम एस और वी और जी के फार्मूले में पुट कर लेंगे। तो हमारे पास 240 डिवाइड बाई 20.32 तो हमारे पास 11.81 एम्पेयर आ जाएगा। नाउ यूजिंग हमारे पास क्या है 10 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, तो ओमेगा एल डिवाइड बाई आर, तो ओमेगा एल 2 पाई एफ एल आ जाएगा डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से हमारे पास 2 पाई एफ एल की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं पहले। ये हमारे पास 2 पाई एफ एल था, ये हमने वैल्यू पुट किया है तो हमारे पास 3.6 आया, ठीक है। तो ये जैसे क्योंकि इधर हमारे पास स्क्वायर में नहीं है तो हम डायरेक्ट 3.6 लिखेंगे डिवाइड बाई आर ओम, यानी 20 ओम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 0.18 आ जाएगा। इसका 10 इनवर्स लेंगे तो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है वो 10.20 डिग्री आ जाएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन ए, इक्वेशन में हमारे पास यही पहली इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी थी, क्योंकि इसमें देखो हमारे पास आई की वैल्यू नहीं थी और कास थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। तो आई की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है आई आर एम एस इक्वल टू वी एल जी, जिसके लिए हमने जी फाइंड किया है, और थीटा हमने फेज डिफरेंस फाइंड किया 10 इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा एल और आर के फार्मूले से, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन में यानी इक्वेशन ए में पी इज इक्वल टू वी है कास थीटा में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 240 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू हमने फाइंड किया 11.81 मल्टीप्लाई कास एंड थीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया 10.20। तो यहाँ से हम पुट कर लेंगे
तो ये हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास P यानी जो पावर डिसिपेट होगा वो हमारे पास 2789.6 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज की हमारे पास दो प्रॉब्लम। तो अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर